नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक कहावत है, जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट के जाता है। अडानी जी सभी दूर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने वारंट निकला, बांग्लादेश, लंका, केनिया। अब नई खबर मार्केट में आई जिस पे विपक्ष टूट पड़ा कि कैसे ट्रांसमिशन चार्जेस के तहत 34,000 करोड़ रुपए का गिफ्ट इस कंपनी को नहीं, मतलब सरकार ने छोड़ दिया ताकि कंपनी का मार्केटिंग ठीक से हो जाए। महाराष्ट्र में सरकार तो आई है, बंबई के राजा तो अपने आप को कहलाएंगे, लेकिन एक खबर क्वींसलैंड से आई है, ऑस्ट्रेलिया के। वो कहीं ना कहीं फिर मुझे हिट करती हुई दिखाई देती है अडानी जी को। ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी का माइनिंग का बड़ा काम है। करीब करीब 1 डेढ़ 2 साल के संघर्ष के बाद उनका काम वहां शुरू हुआ। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप ने बेन पेनिंग्स नाम के एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के खिलाफ केस दायर किया था। जस्टिस सुसान ब्राउन ने उस केस को काफी हद तक खारिज करते हुए कहा कि अडानी जी के कंपनी ने जो वहां के सर्वोच्च न्यायालय में दावे दाखिल किए हैं, क्लेम किए हैं, दे आर कंफ्यूज्ड एंड एम्बेरेसिंग। वो जो दावे हैं अडानी जी के, वो बहुत कंफ्यूज्ड है और वो एम्बेरेसिंग है, आदमी को किरकिरी करते हैं, आदमी को लज्जित करती है। इससे बेन पेनिंग्स का कद ऊंचा हुआ और तमाम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में, उनको ताकत मिली। ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मिलकर फिर से ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ एक बड़ा फ्रंट खोलने का करीब करीब तय कर चुके हैं। यह भी खबरें ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। ये जब चल रहा है और कई चीजें ऐसी होती है कि जो चुपचाप हो जाती है, हमें पता भी नहीं होती, ऊपर के लेवल पे हो जाती है, ना वो खबरों में आती है कभी, ना किसी के बैलेंस शीट में झलकती भी है तो वो बहुत ही सीक्रेटली झलकती है। और बड़ी बड़ी बैंकें जब ऐसी काम करते हैं, जब वो घाटा खाती है तो फिर प्रॉफिट कमाने के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, लेकिन घाटा खाने के बाद तो मुंह छुपा के निकल लेते हैं। एक पत्रकार है राजू परुलकर, उन्होंने एक ट्वीट किया और ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी जिससे पता पड़ता है कि अडानी जी के लिए यह सरकार क्या क्या काम करती है और अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी के खून पसीने की जो कमाई है वो कैसी स्वाहा हो रही है दिन ब दिन। 34,000 करोड़ का अडानी जी का हमने बता ही दिया कि कैसा ट्रांसमिशन चार्जेस माफ कर दिए। अडानी जी कहते कि हमारे को नहीं माफ किए तो आंध्र प्रदेश को माफ किए। आंध्र प्रदेश कहती है कि भैया हमको तो माफी इसलिए दी कि ताकि हम अडानी जी का पावर खरीदे। कुल मिला के अडानी जी का मार्केटिंग के लिए वो हुआ है। अब परुलकर साहब का जो ट्वीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। हमारे देश में 2014 के बाद एक चलन चला है, यदि कोई कंपनी बहुत घाटे में है और उभर नहीं पा रही है, प्रयास कर रही है, जद्दोजहद कर रही है कि घाटे से उभर कर प्रॉफिट में आ जाए, और उसके ऊपर यदि बैंकों का कर्जा होगा तो फिर बैंक उस पर शिकंजा कसना शुरू कर देती है। और ये नेचुरल माना जाता है क्योंकि बैंक की भैया पैसे लेने हैं, उनसे कर्ज दिया हुआ है। जब बैंक को लगता है कि कंपनी तकलीफ में है तो बैंक अपने कर्जे के लिए भी तगादा करती है, पीछे लगती है। कई बार कंपनी उभरने के पूरे चांसेस होते हैं, सबको पता है कि ये कंपनी अब उभर के सारे कर्जे पाट लेगी, लेकिन बैंक इतनी परेशान करती है कि कंपनी बिकने को तैयार हो जाती है। ऐसे में इस कर्जे के साथ कंपनी को लेगा कौन?
तो फिर हमारे अडानी सेठ आगे आते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। एसडीआईएल एक कंपनी थी जिनका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी बोलते उसको, इसमें बहुत बड़ा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था। उसके ऊपर 7,795 करोड़ का बैंकों का कर्जा था। 7,795 करोड़ का। अब एसडीआईएल का ये पूरा प्रोजेक्ट अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीद लिया, और जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया उसको, तो फिर कर्जे देने की जिम्मेदारी भी अडानी सेठ की ही थी। तो जब अडानी प्रॉपर्टीज को 7,795 करोड़ बैंकों को देने थे, तो उन्होंने बैंकों के साथ मांडवली करके मात्र 285 करोड़ में, मतलब 7,795 करोड़ में से मात्र 285 करोड़ रुपए देके मामला रफा दफा किया, कर्जा समाप्त किया। इस पूरे डील में अडानी जी को तो एसडीआईएल की बांद्रा कुर्ला की बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी, और बैंकों ने 96% घाटा खाया। दूसरा, रेडियो स्टेट प्रॉपर्टीज अडानी गुड होम्स ने खरीदी। इसके ऊपर 1,700 करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा था, दे नहीं पा रहे थे। उन्हें अडानी जी को प्रॉपर्टी दे दी। अडानी जी को जो 1,700 करोड़ रुपए बैंकों को देना था, अडानी जी ने मात्र 76 करोड़ रुपए देके बैंक से मुक्ति ले ली। इसमें बैंक ने फिर 96% घाटा खाया। एसआर पावर एमपी लिमिटेड, एसआर का मध्य प्रदेश में एक पावर कंपनी थी, एसआर पावर एमपी लिमिटेड। अडानी पावर ने उसको टेक ओवर किया, क्योंकि उसके ऊपर भी करीब करीब लंबा चौड़ा कर्जा था, 12,000 के आसपास। उसको भी 2-2,500 में खत्म करके उसमें भी खेल कर दिया। एक है नेशनल रेयन कॉरपोरेशन, जो 1,175 करोड़ कर्जा था, उसमें 160 में नक्की किया, बैंक 86% से उतर गई। अब आप दिघी पोर्ट लिमिटेड, ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे 3,075 करोड़ रुपए का कर्जा था। अडानी जी ने पोर्ट ले लिया, और 3,075 की जगह मात्र 705 करोड़ रुपए देके पोर्ट अपने कब्जे में कर लिया, बैंक के कर्जों से मुक्ति पा ली, और 77% घाटा बैंकों ने उठाया। लैंको अमरकंटक पावर, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, वहां लैंको कंपनी जो पावर फेमस पावर कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट डाला, उसको अडानी पावर प्रोजेक्ट ने ले लिया, क्योंकि लैंको पे 15,190 करोड़ का कर्जा था, जो देने में असमर्थ लग रहे थे। वो कंपनी टेक ओवर करके 15,190 की जगह पे मात्र 4,101 करोड़ रुपए देके अडानी सेठ मालामाल हो गए, और 73% घाटा बैंक ने उठाया। कोस्टल एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी का को ले लिया अडानी पावर ने, 12,300 की जगह पे मात्र 3,500 करोड़ रुपए कर्जा देकर मुक्ति पा ली, और 72% बैंक घाटे में। आदित्य स्टेट अडानी प्रॉपर्टीज ने ली, इस पे 593 करोड़ का कर्जा था। ये थोड़ा महंगा पड़ा अडानी जी को। थोड़ा महंगा इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ 88% का घाटा बैंकों को दिया, यहाँ मात्र वो 55% ही घाटा दे पाए, क्योंकि 593 में से 265 करोड़ रुपए उन्होंने बैंक को दिया। कराईकल पोर्ट, ये भी अडानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड ने लिया, इस पे 2,959 करोड़ रुपए कर्जा था। अडानी जी ने 1,485 करोड़ रुपए चुका के बैंकों को 43% का घाटा दिया, और अपन मालामाल हो गए। कोरबा वेस्ट पावर कंपनी, ये छत्तीसगढ़ की कंपनी, ये भी अडानी पावर लिमिटेड ने ली, इस पे 5,000 करोड़ रुपए कर्जा था, मात्र 2,900 करोड़ रुपए देकर 42% बैंक को घाटा दिया। इस जो मैंने अभी आपको 6-7 जो सुनाए टेक ओवर जो कि अडानी जी ने लिए और बैंक में मंडोली की, ये टोटल प्रोजेक्ट है 61,832 करोड़ रुपए के कर्जे थे इन प्रोजेक्ट पे। और तो 61,832 करोड़ रुपए में से मात्र 15,997 करोड़ रुपए देकर अडानी जी इन कंपनियों के मालिक हो गए,
और बैंकों को 74% का घाटा हुआ। अडानी को 45,835 करोड़ रुपए जो कर्जा इन बैंकों को देना था, उससे मुक्ति मिल गई। इसका मतलब डायरेक्टली 45,835 करोड़ रुपए को गिफ्ट में बैंकिंग सेक्टर ने दिया। जब ये बैंक नेशनलाइज्ड बैंक घाटे में होती है, तो केंद्र सरकार उसको पैसा देती है घाटे से उभरने के लिए। और केंद्र सरकार जो पैसा देती है, वो कोई केंद्र सरकार का नेता अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं देता। ये पैसा जो है हमारे ही टैक्स पेयर्स के कलेक्शन से जो जीएसटी कलेक्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अलग अलग हम देते हैं, छोटी छोटी बातों पे देते हैं। सांस लेते तो टैक्स देते हैं, सांस छोड़ते तो टैक्स देते हैं। इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, इस देश का किसान भी टैक्स देता है, मजदूर भी टैक्स देता है। जो कुछ कमाता नहीं बेचारा, कुछ खाता तो होगा, कुछ भी चीज खरीदो धड़ करके टैक्स लग जाता है। तो सुबह से शाम तक हम टैक्स दे रहे हैं, किस लिए? अडानी जी सेठ की तिजोरी भरने के लिए। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये बैंक के माफ किए हुए लोन है, ये मांडवली है कि बैंक भी कहती है कि भाई ये डूबत खाता था, इसलिए हमने अडानी जी ने लिया तो कुछ तो दिया। तो 96% घाटे में बैंक तैयार है। आपने और हमने छोटा भी लोन लिया बैंक का, एक कार का भी लोन लिया बैंक का, एक घर के लिए किसी ने बैंक से 30 लाख रुपए का लोन लिया। एक इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाती है, आपकी गाड़ी उड़ जाती है। 2 इंस्टॉलमेंट नहीं देने पे घर पे बैंक वाले आ जाते हैं और यहाँ 96% मतलब 100 रुपए कर्जा पे मात्र 4 रुपए देकर अडानी जी मुक्त हो जाते हैं। सरकार का दामाद होना इसे कहते हैं। तो भले ही ऑस्ट्रेलिया में उनको तकलीफ हो, भले ही अमेरिका में वारंट निकल जाए, भले ही बांग्लादेश कुछ कहे, लंका कुछ कहे, केनिया भगा दे, लेकिन ये उपमहाद्वीप जिसका नाम भारत है, ये देश जिसके 143 करोड़ जनसंख्या है, जो हर महीने 1.5 लाख करोड़ का टैक्स देती है, सिर्फ जीएसटी की बात कर रहा हूं, बाकी टैक्सेस की नहीं। उस देश के दामाद का नाम गौतम अडानी है। और क्वींसलैंड ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके दायर किए मुकदमे को रिजेक्ट किया और जिससे ऑस्ट्रेलिया में यदि फिर से एक बड़ा आंदोलन अडानी के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो फिर देखना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जाके इस आंदोलन को निपटाने का प्रयास करते हैं, वहाँ राजकीय दबाव डालते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो विदेश मंत्रालय, हमारे यहाँ का जो सरकार है, वो चाइना हमारे जमीन कब्जा कर लेती है या लद्दाख की गोचर की जमीन नो मैंस लैंड में जाती है, इसके लिए चिंतित नहीं है। क्योंकि 143 करोड़ लोग एक तरफ, अडानी जी एक तरफ। एक कहावत थी कि गांव से बारात भारी नहीं होती, लेकिन 2013 के बाद सारी कहावतें, परंपराएं सब ध्वस्त हो गई है। अब पूरा गांव एक तरफ नहीं, पूरा देश एक तरफ और दामाद जी एक तरफ। आज हमने हमारा बैंक हिट होते हुए देखा, हमारी खून पसीने की कमाई तिजोरी में अडानी के जाते हुए देखी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।